सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेगा। और वचन पढ़ने के पहले मैं बोलना चाहता हूँ, आज का वचन जो है ये एक जनरल सर्जरी रहेगा। ये माइनर सर्जरी नहीं रहेगा, आज मेजर भी नहीं है, लेकिन जनरल रहेगा। तो कुछ लोग को यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा दुख होके लेके जाएंगे, लेकिन वो सर्जरी जो दर्द वाला है वो बेहतर है, क्योंकि जो खराब है उसको निकालना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो वचन है वो प्रेरितों के काम 3 उसका 1 से 10 से लिया गया है। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 10। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। आज का वचन का जो टाइटल है वो है, जब परमेश्वर बिना मांगे बेहतर देता है। जब परमेश्वर बिना मांगे बेहतर देता है। आप में से कितने लोग बोल सकते हैं कि मैंने परमेश्वर से जो मांगा उससे बेहतर परमेश्वर ने मेरे लिए किया, पर मैंने जितना परमेश्वर से एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए किया। प्रियो, हमारा जो परमेश्वर है, प्रियो, हम जो मांगते हैं वो मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। जो हम सोच नहीं सकते उससे बेहतर करने वाला परमेश्वर है। लेकिन ये बात भी सच है प्रियो कि हम एक बहुत ही कठिन समय में जी रहे हैं। चाहे आपके में कितना भी विश्वास हो, चाहे आप कितना भी प्रार्थना करते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि समय आज का बहुत कठिन है। क्योंकि जिस तरह समय बदलता है उस तरह लोग भी बदल जाते हैं। आज एक है तो कल दूसरे हैं। लेकिन समय कठिन जो है प्रियो, ये क्या करता है, हमें क्या करता है, हमारे रियलिटी को लोगों के सामने में लेके आता है। आज का दुनिया जो है प्रियो अनप्रिडिक्टेबल है। हिंदी में बोले तो अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल है। क्योंकि यहाँ पे आज क्या है और कल क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर आपके पास औहदा है इस दुनिया में, आप कितना भी बड़ा क्राइम कर लो, आप जेल के बाहर रहोगे। लेकिन वहीं पे अगर आपके पास औहदा नहीं है तो भले आपने कुछ क्राइम किया भी क्यों ना हो, अगर कोई चाहे तो आपको जेल के अंदर जिंदगी भर वो चक्की पिसा सकता है। तो ये सब जो हम देखते हैं प्रियो, हम जो जी रहे हैं, हम एक कठिन समय में जी रहे हैं। और इन सब कठिन समय के बीच में हमारा थेरेपी सिर्फ एक ही है प्रियो। जो मेरा थेरेपी है वो परमेश्वर का वचन। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं प्रियो, हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर के लोगों ने दुख उठाया। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो वहां से हमको क्या मिलती है, हमको एक आशा मिलती है। किस प्रकार परमेश्वर के दासों ने सच्चाई और खराई से वचन को बांटा, लेकिन फिर भी उनको कुएं में डाल दिया, फिर भी उनको शेरों की मांद में डाल दिया, फिर भी उनको शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसे वैसे क्या किया, आग की भट्टी में डाल दिया। प्रियो, ये जो वचन है प्रियो, ये वचन ही
ही है जो हमें इस कठिन परिस्थिति में खड़ा होने के लिए क्या करता है, बल देता है और सामर्थ देता है। आज का जो वचन है प्रियो, ये वचन ही बहुत पावरफुल नहीं है प्रियो, लेकिन यहाँ पे जो परिस्थिति है जिस बीच में ये वचन हो रहा है वो भी बहुत ही प्रभावशाली है। आपको समझना है, जब ये वचन यहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ की परिस्थिति क्या है। यहूदी लोग वहाँ पे उस समय क्या थे, जिस भूमि पर रहते थे वहाँ पे रोमी साम्राज्य के अंडर में ये यहूदी लोग जीते थे। उनको अपने ही भूमि में क्या किया जाता था, दबाया जाता था। ये लेकिन इनका ये जो दबाव था ये मिस्र के जैसे नहीं था। मिस्र में इनसे बहुत कठिन तरीके से इनको दबाया जाता था। रोम जो है सिस्टमैटिक तरीके से इनको दबाता था। लेकिन प्रियो, भल दूसरे जगह में जाके सताया जाना अलग बात है। जब यहूदी लोग मिस्र में थे वो अलग बात था, लेकिन खुद के ही देश में सताया जाना एक अलग बात होती है। खुद के घर में ही सताया जाना, खुद के जमीन में ही सताया जाना, खुद के अपने लोगों के बीच में ही असहाय को महसूस करना प्रियो, ये सबसे दुखद बात होती है। तो यहाँ पे इस वचन के समय में जो यहूदी लोग थे ये स्वतंत्रता के लिए भूखे थे। यहाँ तक कि बहुत से लोग जब यीशु मसीह का अनुसरण भी करते थे वो सिर्फ चमत्कार देखने के लिए उसके पीछे नहीं चलते थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर में एक सवाल था कि क्या यही तो नहीं जो हमें स्वतंत्रता देगा। इसलिए बहुत बार शिष्य या लोग यीशु मसीह से पूछते थे, तू राज्य कब बहाल करेगा, यानी तू हमारी भूमि के ऊपर नियंत्रण कब लेगा। कहने का मतलब है प्रियो कि यहूदी लोग चाहते थे कि रोमी साम्राज्य क्या हो, खत्म हो जाए, और वो क्या चाहते थे, यीशु मसीह लड़े। इसलिए बहुत बार यीशु मसीह को वो ऐसे पदवी में लाना चाहते थे जहां पे उसको राजा की पदवी मिले, लेकिन हर एक जगह से यीशु मसीह क्या करते थे, चुपचाप वहां से निकल जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ, इसके विपरीत हुआ। जिस यीशु मसीह के पीछे ये लोग चलते थे, जिस यीशु मसीह के पीछे ये लोग सोच के चलते थे कि ये हमें छुटकारा देगा, ये हमें स्वतंत्रता देगा, एक दिन क्या हुआ, यहूदियों ने मिलकर रोमी के अंडर में, रोम साम्राज्य में यीशु मसीह को मार मार कर क्रूस पर खत्म कर दिया। अब चेलों के जीवन में अब बहुत दुविधा है। क्या है दुविधा, कि जहां अब हम कैसे यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। 3.5 साल तो हम सबको बताते थे मैं यीशु मसीह का चेला हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, लेकिन अब वो क्या हो गया है, अब वो मर गया है। और इस बीच में हम देखते हैं कि थॉमस भी बोलता है, अब बस, अब मुझसे नहीं होता। बहुत बार हम क्या बोलते हैं थॉमस को, ये वो थॉमस है जो संदेह करने वाला थॉमस है। लेकिन अगर थॉमस के जगह आप और मैं भी रहते प्रियो, तो हम तो कब का यीशु मसीह को छोड़ देते। क्योंकि आपको एक चीज समझना है प्रियो, कुछ घाव जिंदगी में इतने गहरे होते हैं कि वो आपको अंदर से हिला देते हैं, और कुछ दर्द इतने तीखे होते हैं कि वो आपकी परिस्थिति को, आपकी मानसिकता को भी हिला देते हैं। मतलब जो शिष्य लोग जो दर्द से होके गुजर रहे थे वो असहनीय था, वो सह नहीं सकते थे। मतलब ऐसा एक दर्द जो इंसान को समझ में नहीं आए कि उसमें क्या करना है, मतलब उसको महसूस होना ही बंद हो जाए। और उस परिस्थिति में थॉमस क्या बोलता है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में उसके अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। जब हम यूहन्ना 20:25 पढ़ते हैं वहां पे ये लिखा है। मतलब हम सोचते कि इतना ये थॉमस डाउट कैसे कर सकता है, इतना थॉमस संदेह कैसे कर सकता है। लेकिन प्रियो, जब हमारी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थिति आएंगी तब हमारा भी विश्वास परमेश्वर से उठ जाता है। हम में से बहुत लोगों ने बोला होगा कि परमेश्वर तो ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तेरे पीछे नहीं चलूंगा, मैं तेरे लिए क्या क्या नहीं किया। ये जो यीशु मसीह
मसीह के शिष्य थे ये क्या किए हैं, अपना घर बार बिजनेस बंद करके यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब जी उठते हैं, थॉमस के पास आते हैं और थॉमस को डांटते नहीं हैं, बल्कि उसको उसके दुख को समझ के यीशु मसीह बोलते हैं कि वो थॉमस से कहता है, अपनी उंगली यहाँ लेकर हाथ को देख, लेकर मेरे हाथ को देख, और अपना हाथ लेकर मेरे पंजे में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यूहन्ना 20:27 में लिखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह उसको डांटता नहीं है, यीशु मसीह उसको फटकारता नहीं है, बल्कि यीशु मसीह उसके अविश्वास को क्या करता है, पूर्ण करता है। वो बोलता है कि अविश्वासी मत बन, आ मुझे छू के देख। कहने का मतलब है कि यीशु मसीह समझता है कि शिष्य अभी किस परिस्थिति से होके गुजर रहे हैं। एक शिष्य है जिसका नाम यहूदा इस्करियोती। उसमें क्या हुआ, वो टेंशन लिया, उसको समझ में नहीं आया, शैतान ने उसको खा लिया और वो फांसी लगा के मर गया। दूसरा शिष्य पतरस, जो यीशु मसीह का दाहिना हाथ होते हुए भी यीशु मसीह को 3 बार तिरस्कार कर दिया। और यहाँ पे सब शिष्यों को लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है। हम जिस राज्य के बारे में सोचते थे वो राज्य खत्म हो रहा है। मतलब ऑल ऑफ अ सडन उनको ऐसा महसूस हुआ होगा, कहीं नर्क तो फटके यहाँ पे नहीं आ गया, पूरा नर्क ही तो इस्राएल में नहीं आ गया, हर एक चीज टूटने लगी है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूं, फिर भी यीशु जी उठा। लोगों ने उस पर विश्वास किया या ना किया, फिर भी यीशु मसीह जी उठा। मौत उसको रोक नहीं पाई, कब्र उसको बांध कर रख नहीं पाई। कहने का मतलब है प्रियो, यीशु मसीह को भले उसके अपने लोगों ने ठुकराया, लेकिन वो जी उठा। यीशु मसीह को भले लोगों ने अस्वीकार किया, लेकिन वो जी उठा। यीशु मसीह को भले ही अपनों ने विश्वासघात किया, लेकिन वो जी उठा। यीशु मसीह के अपने ने उसका इनकार किया, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। उसको त्याग दिया यीशु मसीह को, लेकिन यीशु मसीह जी उठा। कहने का मतलब है प्रियो, आपकी जिंदगी में चाहे कैसे भी प्रकार के लोग क्यों ना आए, आपकी जिंदगी में कैसे भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, आपको एक चीज समझना है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित किया, वो आपके कोई भी परिस्थिति को, मरे हुए परिस्थिति को, मरे हुए संबंधों को, मरे हुए जॉब को, चाहे मरा हुआ बिजनेस हो, चाहे मरा हुआ सेवकाई हो, उसको वो पूर्ण जीवित करने के लिए सक्षम है। इसलिए कभी भी आत्मा को प्रियो कम नहीं आंकना। लेकिन यीशु मसीह जब जी उठा, वो अपने विश्वास करने वालों के सामने क्या हुआ, प्रत्यक्ष हुआ। 40 दिन तक यीशु मसीह अपने लोगों से मिलने आते थे, लोग उनको देखते थे। जब हम प्रेरितों के काम 1:3 पढ़ते हैं, वहां पे हम देख सकते हैं 40 दिन तक यीशु मसीह सिर्फ उनको प्रकट होते हैं जो उस पे विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों प्रियो? यीशु मसीह क्यों हेरोदेस के पास नहीं गया? यीशु मसीह क्यों फरीसी और सदूकियों के पास नहीं गया? एक कारण है प्रियो, क्योंकि सबको एक मौका मिल चुका था और उन्होंने वो मौके को गवा दिया। कहने का मतलब है परमेश्वर हम सबको एक मौका देगा प्रियो। हम सबके जीवन में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को उपयोग में लाते हैं कि नहीं, वो डिटरमाइन करेगा हम कितने आगे जाएंगे, वो डिटरमाइन करेगा हम कितने जिंदगी में पीछे रहेंगे। लेकिन यीशु मसीह एकाएक 40 दिन के बाद स्वर्गारोहण यीशु मसीह का होता है। पूरे चेलों के सामने यीशु मसीह बादलों पे उठा लिया जाता है। और जब शिष्य लोग वहां पे खड़े रहते हैं, तो वहां पे स्वर्गदूत आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पे प्रियो स्वर्गदूत बोलता है वो फिर से आएगा, लेकिन जाने के पहले यीशु मसीह एक वायदा करके जाते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी के छोर तक क्या करोगे? मेरे गवाह बनोगे। क्या बनोगे?
गवाह बनोगे। ध्यान देना है, यहां पे यीशु मसीह नहीं कहता मैं मेरा आत्मा तुझे देता हूं ताकि तू डांस करे, मैं अपना सामर्थ तुझे इसलिए नहीं देता क्योंकि तू सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, मैं तुझे अपना आत्मा इसलिए नहीं देता कि तू अपना कॉयर टीम बनाए, मैं अपना आत्मा इसलिए नहीं देता कि तू अपनी सेवकाई बनाए, मैं अपना आत्मा इसलिए नहीं देता कि तू अपने नाम को ऊंचा करे। यीशु मसीह ने अगर आत्मा दिया, यीशु मसीह ने अगर सामर्थ दिया, उसका वजह एक ही है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे क्या हो, गवाह हो। ऑब्वियसली पवित्र आत्मा के साथ बहुत सारे ऑफिस आते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह ने सबसे प्रथम काम क्यों सामर्थ दिया, अपना राज्य बनाने के लिए नहीं, अपना नाम बनाने के लिए नहीं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं, बल्कि उसके गवाह बनने के लिए। अब आपको एक चीज समझना है, गवाह कब बनते हैं? गवाह तब बनते हैं प्रियो जब केस होता है, गवाह तब बनते हैं जब मुकदमा होता है। मतलब कि यीशु मसीह जब जी उठे, यीशु मसीह ने दुनिया को क्यों नहीं बताया? क्योंकि आज भी यीशु मसीह जिंदा है कि मरा हुआ है, उसका मुकदमा दुनिया में चल ही रहा है, और उस मुकदमे के बीच में आप और मैं उसके जिंदा गवाह है कि यीशु मसीह जी उठा है। हर एक चीज के पीछे प्रियो परमेश्वर का एक मकसद होता है। कहने का मतलब है हम उस किसके गवाह है? हम उसके मृत्यु के गवाह है, हम उसके जी उठने के गवाह है, हम उसके राज्य के गवाह है। मतलब क्या है प्रियो? जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे गए, पृथ्वी से ऊपर गया, एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हम उसके गवाह बनने के लिए। और जब हम पहला वचन पे जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो गवाह कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे सिनगोग में आ रहे हैं, और यहाँ पे वो यरूशलेम में एक आखिरी मौका देने के लिए वो आ रहे हैं। उनको पता है कि यरूशलेम ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, कि यरूशलेम ही है जिसने यीशु मसीह को मारने के लिए भी आगे को पुश किया। ये वही लोग हैं प्रियो, ये पतरस और यूहन्ना, ये वही लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक थे। इन्होंने यीशु मसीह को बदलते हुए देखा, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा, यीशु मसीह को मार खाते हुए देखा, यीशु मसीह को मरे हुए को जिलाते हुए देखा, यीशु मसीह को कोढ़ी को चंगा करते हुए देखा, यीशु मसीह को पानी को दाखरस बनाते हुए देखा। और ये दो लोग मंदिर में आ रहे हैं, ये दो लोग यरूशलेम में आ रहे हैं, एक ऐसे जगह जहां पे ऑलरेडी उन लोगों ने क्या किया है? यीशु मसीह को अस्वीकार कर दिया है। यहां पे देखना है प्रियो, दो राज्य लड़ रहे हैं। यरूशलेम के लोग जो फरीसी और सदूकी, जो यीशु मसीह पे भरोसा नहीं करते, उस पे विश्वास नहीं करते, वहीं पे पतरस और यूहन्ना जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे समझना है प्रियो कि यहाँ पे पतरस और यूहन्ना को ये उम्मीद नहीं थी कि वो एक लंगड़े को बीच में मिलेंगे। उनको ये, और इवन यरूशलेम के सिनगोग को भी ये उम्मीद नहीं थी कि पतरस और यूहन्ना हमारे बीच में आने वाले हैं। कहने का मतलब है कभी कभी हमारे जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड परमेश्वर का जो काम होता है वो सिर्फ हमें नहीं हिला देता, कभी कभी पूरे नगर को हिला देता। और पतरस और यूहन्ना के इस काम के वजह से उन्होंने पूरे नगर को हिला दिया। कहने का मतलब है प्रियो, यहाँ पे जो कार्य होने वाला है ये ना पतरस ने सोचा था, ना यूहन्ना ने सोचा था, बल्कि यहाँ पे जो काम होने वाला है वो परमेश्वर का एक काम होने वाला है। और जब यहाँ पे हम दूसरे वचन में आते, वहां पे हम देखते हैं और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यहाँ पे आपको देखना है प्रियो, यहाँ पे ये जो एनकाउंटर है, यहाँ पे ये लंगड़े का पतरस और यूहन्ना के साथ का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। लेकिन उन्होंने कभी सोचा नहीं था, वो लंगड़े ने कभी सोचा नहीं था कि आज उसके जिंदगी में क्या होने वाला है। उन्होंने कभी सोचा नहीं था, पतरस और यूहन्ना ने, कि वो सुंदर नाम के फाटक के सामने में वो रुकेंगे। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर को आपके
कैलेंडर की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर को आपको सूचना देने की आवश्यकता नहीं। जब वो काम करना चाहता है, आप तैयार हो या ना हो, आपको क्या करेगा, वो उपयोग में लाएगा। एक परमेश्वर के साथ एक मुलाकात, परमेश्वर के साथ का बिताया हुआ एक क्षण क्या कर सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यहां पे आपको देखना है कि वो एक जन्म से लिखा है, और लोग एक जन्म के, क्या लिखा है, लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे हैं। ध्यान से सुनना प्रियो, यहां पे लंगड़े का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे उसकी कोई पहचान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसकी हालत है। प्रियो, मेरा सवाल आपसे है, आप क्या करोगे जब लोग तुम्हारी कमजोरी से आपको बुलाएंगे, लोग तुम्हारी कीमत को नहीं समझेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी की कमजोरी से आपको बुलाएंगे। देखो ये तो शराबी है, देखो ये धोखेबाज है, देखो ये नाकाम है, देखो वो फेलियर जा रहा है, देखो वो जिसने अपने माँ बाप का नाम बिगाड़ दिया है, देखो जिसने वो अपना मुंह काला किया है। प्रियो, सोसाइटी इसी तरीके की है। यहाँ पे इस लंगड़े का जो कंडीशन है, वो कंडीशन से लोग उसको जान रहे हैं। देखो वो लंगड़ा वहां पे है, देखो वो लूला वहां पे है, देखो वो अंधा वहां पे है। तो मेरा सवाल यह है प्रियो, कि जब हमारी जिंदगी में प्रियो, जब हमारी परिस्थिति हमारे नाम को बदल देगी, जब हमारी परिस्थिति हमारे नाम को, हमारी पहचान को अगर दबा देगी, तो कैसा होगा। कहने का मतलब है प्रियो, आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, आप अपनी जिंदगी में क्या देखना चाहते हो, ये बहुत आवश्यक है। इस व्यक्ति को जब हम ध्यान से अगर समझेंगे, तो ये 90% ये व्यक्ति क्या है, ये 90% ये व्यक्ति अच्छा है। इसके हाथ अच्छे हैं, इसकी आंखें अच्छी है, इसका दिमाग सही है, बस इसके पांव काम नहीं करते, इसकी टकने काम नहीं करते। मतलब कहने का मतलब है कि अजीब बात है कि कभी कभी पूरी जिंदगी अच्छा होने के बाद भी एक गलती जिंदगी भर एक नाम को दे देती है। पूरा जिंदगी अच्छा जीने के बाद भी एक गलत मोमेंट, और आप जिंदगी भर के लिए ये सोसाइटी आपको क्या कर देती है, बदनाम कर देती है। कभी कभी एक आदत आपके पहचान को बदल देती है, एक गलत रवैया आपके आपके ऊपर के बुलाहट को खराब कर देता है, एक लत आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती है, एक शक एक परिवार को तोड़ सकता है। भले ही आप 90% मजबूत होंगे, लेकिन कभी कभी 10% आपको अपनी जिंदगी में घुटनों पे ला सकता है। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, दूसरे को कभी नीचा मत दिखाओ, दूसरे का कभी अनादर मत करो, क्योंकि पता है प्रियो, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं 10% हम सब कमी में हैं, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं ग्रे शेड्स हैं। जस्ट बिकॉज किसी को पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है प्रियो हम दूसरे को दबाए, दूसरे को हम तिरस्कार करें। यहां पे आपको समझना है प्रियो, ये आदमी को उसके प्रॉब्लम से पहचाना जा रहा है। लेकिन यदि आज आप यहां पे उपस्थित हैं और अगर आपके प्रॉब्लम से आपको लोग पहचान रहे हैं, तो आत्मा एक चीज कहना चाहता है, उसको तब्दील करना आवश्यक है, और वो करना चाहता है। परमेश्वर वो करना चाहता है, आपको एक पहचान देना चाहता है। वो पहचान जो शैतान ने चुरा ली, वो पहचान जो सोसाइटी ने छीन ली, वो पहचान जो परिवार ने छीन ली, वो पहचान परमेश्वर आपको देना चाहता है। अब यहाँ पे जब हम दूसरा वचन पढ़ते, वहां पे ध्यान से सुनना, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वे मंदिर में जाने वालों से क्या करता था, भीख मांगे। अब यहां पे आपको समझना है कि इस लंगड़े व्यक्ति ने, इस आदमी ने अपनी कमजोरी के आजू बाजू अपना पूरा जिंदगी को बना दिया। मतलब उसने अपनी कमजोरी के इर्द गिर्द क्या कर दिया, अपना रहने का तरीके को बना लिया। मतलब यहां पे हम देखते हैं कि प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर क्या होता था, सुंदर के जो कहलाता था, कौन,
बैठा देते थे। कौन बैठा देते थे? लोग बैठा देते थे। मतलब प्रियो, बहुत बार अगर हम अंधों के घर में जाएं, जो लोग अंधे हैं उनका फर्नीचर एक अलग तरीके से रखा जाता है। यदि कोई विकलांग है, उनके बाथरूम में रेलिंग्स होती है, बाथरूम सीढ़ियां अलग तरीके की होती है, क्योंकि वो अपने विकलांगपन में अपने अनुसार उस सिचुएशन को क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। यहां पे ये व्यक्ति अपनी कमजोरी को ढकने के लिए क्या करता है? इन लोगों को अपने साथ में जिंदगी में रख रहा है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, जिंदगी में हम जो छोटे छोटे उपाय जो करते हैं, हम जिंदगी में जो छोटी छोटी आदतें जो बनाते हैं, बहुत बार प्रियो यही चीज हमें जिंदगी में विकलांग बना देता है। कहने का मतलब है प्रियो, ये व्यक्ति प्रियो भले ही चल नहीं सकता था, लेकिन इसका 90% शरीर क्या था? अच्छा था। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार एक चीज समझना है, जब हम बचपन से छोटे हैं हम हाथ और पैर का उपयोग करते हैं, और जब हम हाथ और पैर का उपयोग करते हैं धीरे धीरे हम सीखते हैं कि हमारी उंगलियां क्या कर सकती हैं, हमारे पैर क्या कर सकते हैं। अगर आप बहुत समय तक बिस्तर में भी लेटे रहोगे और अचानक से आप खड़े होंगे तो आपको गिरने का चांस रहता है, क्योंकि शरीर जो एक मेमोरी को बनाता है कि आप खड़े किस तरह होते हैं, आप चलते कैसे हैं, वो दिमाग के अनुसार आपका शरीर को ढलने के लिए कुछ मिनट लगते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, आपको समझना है कि इसको नहीं पता कि चलते कैसे हैं, क्योंकि बचपन से जब वो जन्म लिया है वो लंगड़ा ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, क्योंकि वो लंगड़ा है, उसने अपने इर्द गिर्द एक सिस्टम को बना लिया। वो कौन है? जो उसकी मदद करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो उसको सहयोग करते हैं। अब क्या होता है प्रियो, बहुत बार प्रियो ये व्यक्ति क्या हो गया? ये व्यक्ति उन लोगों पर निर्भर हो गया। ये क्या हो गया? ये व्यक्ति उस व्यक्तियों पे निर्भर हो गया। अब बचपन से लेके अभी तक, इस समय तक, जब तक पतरस और यूहन्ना उससे नहीं मिलते, यहाँ पे क्या हो गया है? रोज ये सहयोग करने वाले लोग, रोज ये मदद करने वाले लोगों का एक ही काम है, इस व्यक्ति को बचपन से उठाते हैं, सुंदर फाटक में रखते हैं। ये बच्चा 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 15 साल का हो गया, हो सकता है 20 साल का हो गया, यहां पे ये पुरुष हो गया, लेकिन ये व्यक्ति लोग एक ही चीज कर रहे हैं, इसको अपने घर से उठाते हैं और क्या करते हैं? सुंदर फाटक के पास में लाके रख देते हैं। कहने का मतलब है ये वो लोग हैं जो इसको बेहतर बनने में मदद नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि इसको जरूरत महसूस ही नहीं होना चाहिए, इसलिए बचपन से उठाकर सुंदर फाटक के पास में लाके इसको छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब है प्रियो, जब तक कोई आपको जिंदगी भर उठाकर रहेगा, आप कभी भी जिंदगी में बेहतर नहीं हो सकते। कहने का मतलब है अगर इसके टखनों में प्रॉब्लम है, हम बहुत बार रोड में देखते हैं लोग एक रेडी बनाते हैं छोटी, कितनों ने देखा है? नागपुर में मैंने देखा है, वो आदमी लकड़ी के ऊपर में व्हील लगाकर अपने दोनों हाथ से वो क्या कर रहा है? वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है। इस व्यक्ति के हाथ अच्छे हैं, इसको दिखता सही है, इसके कान अच्छे हैं, अगर इसके टखनों में प्रॉब्लम है, एंकल्स में प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये व्यक्ति अगर रेंग रेंग कर भी रोज फाटक में आता तो भले हम इसको इज्जत दे सकते थे, लेकिन इसके जिंदगी में एक प्रॉब्लम जरूर था। लेकिन जो लोगों ने इसको मदद करना शुरू किया, अब धीरे धीरे इसको अपने हाथों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे इसको घुटनों की आवश्यकता नहीं। अब उसको पता है जो मेरी मदद करने वाले लोग हैं, अब वो मुझे रोज आएंगे, उठाएंगे, मुझे यहां पर रख देंगे, और धीरे धीरे बस मुझे क्या करना है? मुझे जो दीक्षा मिल रही है, मुझे जो भीख मिल रहा है, मुझे जो पैसा मिल रहा है, इससे मेरा तो बस काम निकल रहा है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपको कंफर्टेबल करे। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपको कभी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने ही ना दे। आपकी जिंदगी में ऐसे लोग कभी नहीं होने चाहिए जो हमेशा आपको क्या करे? बेहतर बनने से रोके। मतलब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम में से आप बेहतर कैसे बन सकते हो, आप
प्रभु के लिए बेहतर कैसे जी सकते हो, वो सोच होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है प्रियो, ये जो लोग हैं, जो सहायक करने वाले लोग हैं, इनको इंग्लिश में अनेबलर्स बोला जाता है। मतलब ये वो लोग हैं जो आपको अनेबल करते हैं। और याद रखना प्रियो, ये वो लोग हैं जो एक ही जगह बार बार आपको लेके जाते हैं। यदि एक ही जगह आपको बार बार एक ही व्यक्ति को लेके जाना पड़ रहा है, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, चाहे 6 साल से, आपको समझना है कि आप बेहतर नहीं कर रहे हो, आपको बेहतर करना है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हो तो अननेसेसरी लोगों पे जो हम सहयोग के लिए, आवश्यकता के लिए सोचते हैं प्रियो, इन लोगों को दूर नहीं करेंगे तो हम उड़ना नहीं सीखेंगे। जिंदगी भर हम इनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, हम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाएंगे और हम क्या नहीं कर पाएंगे। हमको जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना है वो काम हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे ये व्यक्ति जिंदगी भर से यहीं से लाके रखते थे, और जो फरीसी और सदूकी जो परमेश्वर से अपने आप को करीब महसूस करते थे, ये हर दिन उसको क्या करते थे, उसको दान देते थे। ये जो पवित्र लोग हैं, इनको अच्छा लगता था कि मैंने इसकी मदद की, और ये भिखारी, ये जो लंगड़ा है, इसको भी अच्छा लगता था, हाँ मेरा भी काम हो गया। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक सिस्टम को बनाया है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपको मेहनत करना नहीं पड़ रहा, एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको बहुत टेंशन नहीं हो रहा, सब स्मूथ चल रहा है, वो चीज कभी भी आपको आगे लेके नहीं जा पाएगी। कहने का मतलब है, यदि प्रियो आप 3 दिन तक एक ही जगह बैठे रहो, उसके बाद खड़े होने की कोशिश करो, आपका पैर में खड़े होने की क्षमता कम हो जाएगी। वही प्रॉब्लम होता है प्रियो, यदि आप अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को रखोगे जो हमेशा आपकी मदद करेंगे, जो हमेशा आपको कंधा देंगे, तो आप कभी भी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जिंदगी में ये सिर्फ दोस्त नहीं है, कभी कभी हमारे अपने भी होते हैं, कभी कभी माता पिता भी होते हैं, कभी कभी हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं, जो हमारे जिंदगी में ये सहायक बन के आ जाते हैं। और ये ओवर सहायक जब हम बनते हैं, हम पता है किसी व्यक्ति को कभी कभी विकलांग बना देते हैं, किसी लोगों को हम विकलांग बना देते हैं, और विकलांग बनाने की वजह से वो पूर्ण तौर पे क्या हो जाते हैं, आप पर निर्भर हो जाते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, आपको एक चीज समझना है कि यहां पे कमजोरी में काम करना है कि नहीं, ये लंगड़े के ऊपर था, ये उन लोगों के ऊपर में नहीं था। कहने का मतलब है प्रियो, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको चुनौती दे, आपकी जिंदगी में ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको बेहतर बनने में चुनौती दे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे लोग नहीं हैं तो आप कभी भी अपने आप को बेहतर बना ही नहीं सकते। कहने का मतलब, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जैसा मैं अभी भी नहीं हूं, मैं उनका 5% भी नहीं हूं। कहने का मतलब है, सिर्फ मैं अपने बिजनेस के बारे में नहीं बोल रहा हूं प्रियो, आत्मिक तौर पे भी मेरी जिंदगी में मेरे साथ में ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी आत्मिक रेलम में वो मुझसे भी 100 गुना आगे हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं, जब मैं उनसे मिलता हूं, मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है। वो अगर कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, अगर वो चीज को पा सकता है, मैं भी पा सकता हूं। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आपके जीवन में चुनौती देने वाले लोग नहीं हैं, सब आपके नीचे हैं, सब आप सबसे बेहतर है, तो आप उसके ऊपर जा नहीं पाओगे। लेकिन यदि आपकी जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको चुनौती देते हैं, तो आपको समझना है प्रियो कि वो व्यक्ति बहुत आवश्यक है। जो हर बात पे हाँ मिलाता है, उसको जिंदगी से दूर कर दो। लेकिन हर बात पे जो आपकी गलती
गलती दिखाता है उसको अपनी जिंदगी में और करीब रखो। अगर आप उसको और करीब रखोगे तो और बेहतर आप बन पाओगे, क्योंकि अगर उसको आपकी जिंदगी में वो गलती दिखती है तो दूसरे को भी दिखती होगी। तो जब कोई गलती दिखाने व्यक्ति को, गलती बताने वाले व्यक्ति को अपने करीब रखो। और मेरी जिंदगी में 6 से 7 ऐसे लोग हैं जो मुझे हमेशा बोलते हैं कि मैं जब भी कुछ करने वाला रहता हूं मैं उनको बताता हूं, वो बोलते हैं देख इवैंस ये तू गलत कर रहा है, देख इवैंस ये तू गलत कर रहा है, देख इवैंस ये सही नहीं है, देख इवैंस ये वचन के आधार पे नहीं है, देख इवैंस यहां पे तू गिर सकता है। प्रियो, ऐसे लोग आपकी जिंदगी में होने चाहिए। और इनके वजह से पता है मेरा फायदा क्या होता है? मैं गड्ढे में गिरने से बचता हूं, मैं गलत करने से बचता हूं, मैं मुंह के बल गिरने से बचता हूं, मेरा पैसा का लॉस होने से बचता है। क्योंकि क्या करते हैं हम? पूछते हैं, गलतियां कोई बताता है तो हम उस पे क्या करते हैं? हम अमल करते हैं। और इस माहौल में यहां पे पतरस और यूहन्ना क्या करते हैं? वहां पे उसके पास में पहुंच रहे हैं। लेकिन प्रियो, यहां पे सिर्फ ये व्यक्ति लंगड़ा नहीं है, जहां पे वो जा रहा है, जिसके सामने में वो बैठा है, वो खुद लंगड़ा है। कहने का मतलब है प्रियो, वो आराधनालय जो था ना, उसमें पहले परमेश्वर का आत्मा वास करता था। इनर चैम्बर है, बाहरी आंगन है, भीतरी आंगन है, और उसके अंदर परम पवित्र आंगन है जहां पे उसका आत्मा वास करता था। लेकिन अभी वहां आत्मा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के आने के बाद वो आत्मा उतर चुका है। अब वो वहां उस यरूशलेम में वास नहीं करता। कहने का मतलब है कि वहां पे जो जो प्रीस्ट थे, वहां पे जो परमेश्वर के लोग थे, वो बिना परमेश्वर की उपस्थिति के उन्होंने काम करना सीख लिया था। प्रियो, यही होता है प्रॉब्लम बहुत बार प्रियो, कि हम बहुत बार पवित्र आत्मा के बिना जब हम जीते हैं तो पवित्र आत्मा के बिना हम अपनी जिंदगी को जीना सीख लेते हैं। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है जब हम पवित्र आत्मा में बने रहते हैं तो हर एक वक्त उसमें बने रहना बहुत आवश्यक है। मतलब आपको समझना है कि पीछे सिनगोग भी लंगड़ा, सामने में उसके द्वार के सामने भी लंगड़ा, मतलब ये लंगड़ा मनुष्य भी है, कलीसिया भी लंगड़ी है। अब लंगड़ी कलीसिया लंगड़े आदमी को क्या दे सकता है? कहने का मतलब है प्रियो, यदि आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो आपके पास है, यदि आपके हालात टूटे हैं तो आप दूसरे को कुछ नहीं दे सकते। लेकिन यदि आपके पास परमेश्वर का महिमा है, यदि आपके पास उसका वचन है, तो आप दूसरे को भी वो चीज दे सकते हैं। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना वहां पर आते हैं तो ये क्या करता है? जब हम नेक्स्ट वर्स में आते हैं, जब पतरस और यूहन्ना वहां पे आता है तो वो क्या करता है? उसकी ओर देखता है और अपेक्षा करता है कि इनसे मुझे क्या मिलेगी? भीख मिलेगी। लेकिन आपको समझना है कि पतरस और यूहन्ना दूसरे लोग जैसे नहीं थे। पतरस और यूहन्ना सहयोग करने वाले लोग नहीं थे। पतरस और यूहन्ना सुसमाचार सुनाने वाले थे। पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के गवाह थे। तो इसलिए जब वो वहां पर पतरस और यूहन्ना पहुंचते हैं और वो जब उनकी ओर देखता है तो वो जो सोचता है उससे अलग पतरस और यूहन्ना सोचते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, अब पिछले साल आप कैसे जिए वो आने वाले महीनों में आपको जीना नहीं है। ये वचन अगर आज परमेश्वर के आत्मा ने आपको दिया है तो एक वजह से दिया है। मतलब ये जो साल है, आने वाला समय जो है, वो परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। वो ऐसे अनुभवों को आपको देना चाहता है जो आपको चुनौती देगी। लेकिन यदि वो आपको चुनौती दे रही है तो आपको समझना है परमेश्वर कुछ बेहतर करना चाहता है। यहां पे देखते हैं कि ये व्यक्ति उम्मीद करता है, लेकिन ये उम्मीद जो करता है वो सामान्य उम्मीद करता है। और यहां पे प्रियो, सबसे इंपॉर्टेंट शत्रु एक व्यक्ति का, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही हो, उसका सबसे बड़ा शत्रु पता है एक है, वो है सामान्य। मतलब क्या है? इंसान की सबसे बड़ी
बड़ा शत्रु सामान्य सोच। यहाँ पे ये व्यक्ति जो है प्रियो, वो ये सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन वहीं पे पतरस और यूहन्ना क्या सोचते हैं, वो असाधारण सोचते हैं। कहने का मतलब है यदि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो आपकी सोच भी बदलना बहुत जरूरी है। आपके अंदर इस पृथ्वी को बनाया हुआ पवित्र आत्मा है, लेकिन आपकी सोच सामान्य है। यदि आप जिंदगी में सिर्फ सिंपल सोचोगे, यदि आप जिंदगी में सिर्फ छोटा सोचोगे, तो परमेश्वर भी आपको उतना ही दे पाएगा और परमेश्वर भी उतना ही कर पाएगा जितना आप सोचते हो। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो, आपको एक चीज समझना है कि हमारा परमेश्वर असाधारण परमेश्वर है। हर दिन यदि आप उसके साथ चलोगे तो हर दिन आपके लिए असाधारण होगा। मतलब वो ऐसे दरवाजों को खोलता है जो कोई खोल नहीं सकता, जिसकी आप उम्मीद रखते नहीं। वो आपको ऐसे लोगों से मिलाता है जिसको बारे में आपने कभी सोचा नहीं। वो आपको ऐसे जगहों पर बिठाता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हो, आपके जीवन में एक चीज आता है, वो है कृतज्ञता। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप अपनी जिंदगी यीशु मसीह के साथ चलने लगते हो तो साधारण जिंदगी नहीं रहती, एक असामान्य जिंदगी में वो बदल जाती है। आपको समझना है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे धर्म देने नहीं आया, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे एक रिश्ता देने के लिए आया है। और यदि आप परमेश्वर के साथ उसके माध्यम से रिश्ता बनाओगे तो आपको समझना है कि एक असाधारण जिंदगी आपकी और मेरे लिए रखी है। प्रियो, आप क्या सोचते हो, आप किस प्रकार सोचते हो, वो निर्धारित करता है कि स्वर्ग आपके लिए क्या करेगा। आपकी सोच क्या है, आप किस प्रकार से अपने जीवन के बारे में सोचते हो, आप किस प्रकार अपने परिवार के बारे में सोचते हो, आप किस प्रकार अपनी सेवकाई के बारे में सोचते हो, वो निर्धारित करेगा कि आप जिंदगी में कितना आगे जाओगे। यहां आने के पहले जब मैं अपने स्टूडियो में दुआ कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा मेरे को एक चीज दिखाया। वो ये दिखाया, मेरे को ये पता है कि आज यहां प्रभु भोज है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा दिखाया कि एक दिन आएगा कि जब तुम प्रेयर पहले फिनिश करोगे और उसके बाद में प्रभु भोज होगा। क्योंकि जिनको प्रभु भोज नहीं लेना है वो अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ इतनी बड़ी होगी। कहने का मतलब है प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो प्रियो आप सामान्य नहीं देखते। आप जब असामान्य नहीं सोचोगे तो परमेश्वर आपको सामान्य दर्शन भी नहीं देगा, वह आपके आत्मिक दर्शन को खोलेगा। कहने का मतलब है प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो है ना, जब चेलों के पास आना था तो पानी से चल के आ गया। जब आंधी और तूफान आता है तो वो आंधी और तूफान को बंद कर देता है। यीशु मसीह चलते चलते जब एक फ्यूनरल जाता है तो उसको रोककर उस मरे को जिंदा कर देता है। जब एक व्यक्ति में लग्योन हजारों शैतान रहता है, उस मनुष्य को छुटकारा दे देता है। जब लोग वो उन लोगों के लिए दुआ करता है जिन लोगों ने उसको क्या किया, क्रूस पर चढ़ा दिया। जब वो किसी विवाह में जाता है और दाखरस खत्म हो जाता है तो वो पानी को दाखरस में बदल देता है। जब उसको टैक्स देने की बारी आती है तो उसके पास जब पैसा नहीं रहता है तो मछली के मुंह से वो अपने टैक्स के पैसे निकाल लेता है। जब उसको जरूरत बढ़ जाती है तो जितना उसको चाहिए उससे बढ़कर परमेश्वर उसको देता है। जब वो कोड़े के खंभों में भी जब वो मार खा रहा था और जब मरते मरते जब वो क्रूस पर चढ़ गया तो, और जब कब्र की पत्थर उसकी और उसके कब्र पर रख भी दी, फिर भी वो मृतकों में से जी उठता है और वही गत्समनी के गार्डन में वो फिर से चला होगा। कहने का मतलब है ये प्रियो, ये आपका और मेरा परमेश्वर है, ये
आपका और मेरा प्रभु है जो 4 दिन मरे हुए लाजर को जीवित कर सकता है। अगर 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित करना आपके लिए सिंपल बात है तो आपके लिए आपका परमेश्वर सिंपल होगा। लेकिन 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा करने वाला यीशु मसीह मेरा साधारण नहीं, असाधारण है। कहने का मतलब है प्रियो, आप यीशु मसीह को जिस नजर से देखोगे उसी तरीके से आपका विश्वास भी उस पे पनपेगा। कहने का मतलब है आज ये वचन परमेश्वर ने एक रीजन से दिया है और मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने आया हूं कि बाकी महीनों में कुछ लोगों के परिवारों के जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड काम होने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड अच्छे काम भी होंगे और किसी के जीवन में अनएक्सपेक्टेड बुरे काम भी होंगे। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, ये साल खत्म होने के पहले बहुत लोगों के जिंदगी में परमेश्वर क्या करेगा, वो काम करना चाहता है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर के अनुसार ढालोगे तो आप परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाओगे। लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन के विपरीत में चलोगे तो जो उसके और से नहीं वो उसके विरुद्ध, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। जब हम 6 वचन में आते हैं वहां पे पतरस कहता है, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से क्या कर, चल फिर। यहाँ पे पतरस और यूहन्ना उसको बोलते मेरी और देख। और यहाँ पे पतरस और यूहन्ना वो लोगों में से नहीं है जो इसकी मदद करते हैं, सिर्फ घर से यहाँ लेके आना, यहाँ से घर लेके जाना। प्रियो, ये वो लोग हैं जो जिंदगी बदलने वाले हैं, ये वो लोग हैं परिस्थिति बदलने वाले हैं। और वो उसको देख कर बोलते हैं कि मेरी और देख, सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, मेरे पास जो है यीशु नासरी के नाम से चल फिर। यहाँ पे इस व्यक्ति की उम्मीद बहुत छोटी है, लेकिन प्रियो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना का विश्वास बहुत बड़ा है। कहने का मतलब है प्रियो, ये व्यक्ति तो सोचता होगा अगर दिन में मुझे 50 सिक्के भी मिल जाए तो मुझे रात की रोटी मिलेगी। लेकिन पतरस और यूहन्ना सोचता है कि भाई अगर तू सिर्फ 2 रोटी खाएगा तो जल्दी मर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तेरे पैर अच्छे हो जाए ताकि तू भाग सके, ताकि तू अपनी जिंदगी को जी सके, ताकि हो सके तेरा विवाह हो सके, ताकि तू भी परिवार की आशीषों को देखे, ताकि तू भी अब्राहम का बेटा है, तू भी यहोशू जैसे बोलने पाए, मैं और मेरा परिवार यहोवा के लिए जिएगा। प्रियो, ये होता है लोगों की सोच, ये होता है प्रियो देखने का नजरिया। एक इंसान अपने लाइफ में कंफर्टेबल है लेकिन वहीं पे दूसरे लोग बदलना चाहते हैं। प्रियो, एक चाइनीज प्रोवर्ब है, वो प्रोवर्ब ये कहता है कि या तो मैं जिंदगी भर एक व्यक्ति को रोज 1 मछली दूं और वो 1 मछली खाकर वो जिंदा रहे, या तो मैं उस व्यक्ति को मछली पकड़ना सिखा दूं ताकि वो जितना चाहे उतना पकड़ ले। कहने का मतलब है प्रियो, ये आपकी सोच के ऊपर है। हमारा परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि रोज हम उसके ओर से 1 मछली को पाए। उसने हमें क्या किया है, मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बनाया है। सिर्फ 1 नहीं, सिर्फ 2 नहीं, हजारों में पकड़ने वाला उसने हमें बनाया है। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है प्रियो, अब जो होने वाला है ध्यान से होने देना, अब जो करने वाला है उसको ध्यान से करना और ध्यान से सुनना। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं बहुत समय से आप रो रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में निराश हैं, आप बहुत समय से बहाने बना के रख रहे हैं। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उठो और चलो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उठो और चलो। मैं आपसे आग्रह करूंगा उठो और चलो। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बस जहां पे आप खड़े हो वहां नहीं खड़े रहना, जहां जगह मिले चलते जाओ। इसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। भले आप 1 कदम चलो लेकिन जहां खड़े हो वहां पे आपको खड़े नहीं रहना है। आप आगे चल सकते हो, आप पीछे चल सकते हो, आप साइड में चल सकते हो। अगर जिंदगी में वहीं रहना है तो वहीं खड़े रहे विवेक, लेकिन यदि विश्वास है तो चल, क्योंकि जो मैं दिखाऊंगा वो
वो तूने सोचा नहीं, जो मैं बताऊंगा वो तूने कभी सोचा नहीं ना कभी देखा। चल, अगर विश्वास में चलेगा तो तू अपने परमेश्वर के काम को 2025 में देखने पाएगा। और चलते वक्त सिर्फ चलना नहीं है प्रियो, आपको मुंह से बोलना है कि मैं इस साल में बढ़ूंगा, मेरा परिवार इस साल में बढ़ेगा, मेरे बच्चे इस साल में बढ़ेंगे, मेरे हस्बैंड का जॉब में फ्लरिश करेगा, मेरा पति का बिजनेस बढ़ेगा, मेरे बच्चे बढ़ने पाएंगे, मैं आगे चलूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं ये साल में रेंट के घर से खुद के घर में जाऊंगा, मुझे नई दुकान मिलेगी, मुझे नया प्रोफेशन मिलेगा, मुझे टैलेंट्स मिलेंगे। प्रियो, ये आपके मुंह में है, आप कितना चल सकते हैं, आप चलो, आपका विश्वास है प्रियो, आपको मुझे नहीं दिखाना है, जगह कम है ये मत सोचो, दूसरे को बुरा लगेगा ये मत सोचो, ये परमेश्वर एक आपके बीच की बात है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, आपको चलना है, आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि ये वो साल नहीं है जहां पे हम 2024 जैसे खत्म करेंगे, ये वो साल नहीं है जो हम 2023 जैसे खत्म करेंगे। मुझे बढ़ना है, मुझे आगे चलना है, मैं अपने परिवार को बढ़ते हुए देखना चाहता हूं, मैं अपने बच्ची को बढ़ते हुए देखना चाहती हूं। मेरे बच्चे मूर्ख नहीं हैं, मेरे बच्चे पीछे नहीं होंगे, मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे, मेरी सेवकाई खत्म नहीं होगी, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मेरा वंश आगे बढ़ेगा, मेरी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, मेरा जॉब आगे बढ़ेगा। मैं जिस तरह यहां आया हूं मैं उस तरह वापस नहीं जाऊंगा। जब मैं यीशु मसीह के सामने खड़ा रहूंगा तब मेरे को दिखाने के लिए कुछ रहेगा, मैं बोलूंगा नहीं मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैं तेरे राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास तो कुछ नहीं था प्रभु, मेरे तो हाथ अच्छे थे फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरा तो शरीर अच्छा था फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरे को तो तूने अच्छा घर दिया फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे मांगने से बेहतर दिया फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाया। प्रियो, यदि आपके मुंह में शब्द हैं, आप जो चाहते हैं आपके जीवन में देखना, उसको बोलते हुए चलते जाओ, उसको बोलते हुए चलते जाओ। मेरे लिए मत चलो, मेरे लिए नहीं चलो, मेरे लिए आगे मत बढ़ो। परमेश्वर मेरे लिए काम करने वाला है, मुझे नए नए घर मिलने वाले हैं, मुझे परमेश्वर नए नए आत्मा देने वाला है, मुझे बड़े बड़े परमेश्वर काम कराएगा। मैं इस तरह जीऊंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा, मेरा परिवार आगे बढ़ेगा। मैं ही वचन में नहीं बल्कि मेरी पत्नी भी आगे बढ़ेगी। मेरा परिवार जो प्रभु में नहीं है उसको मैं जीतने पाऊंगा, जो अंधकार वाले घरों में मैं प्रवेश करने पाऊंगा, अंधकार वाले राज्यों में मैं प्रवेश करने पाऊंगा, अंधकार वाले जगहों में मैं जाने पाऊंगा, ताकि मैं उस जगत की ज्योति जो हूं उस ज्योति में मैं जी पाऊंगा। वो दूसरों के लिए एक आशा का किरण बन पाऊंगा, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाऊंगा। मैं किसी के लिए ठेस का कारण नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, मैं उसके लिए बढ़ूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा, मैं उसके लिए बढ़ूंगा। हर एक बंधन जो मेरे पैर को रोकती है आज मैं उसको तोड़ता हूं, हर एक बंधन जो मेरे हाथ को तोड़ती है मैं वो हाथों के बंधनों को तोड़ता हूं, हर एक वो बंधन जो मेरे नजरों में मेरे शरीर में काम करती है उसको मैं तोड़ता हूं। लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, चलते जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलते जाऊंगा। जब तक मैं उसके कार्य को देख ना लूं मैं चलते जाऊंगा, जब तक मैं उसके कार्य को देख ना लूं मैं बढ़ते जाऊंगा, जब तक मैं उसके कार्य को देख ना नहीं लूं तब तक मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। प्रियो, जब आप अपने वचन को इस तरह आप जब बोल रहे हैं, प्रियो आपको एक चीज समझना है, आप मेरे लिए नहीं चल रहे हो, मुझे दिखाने के लिए नहीं चल रहे हो, आपको आत्मा जो अगुवाई कर रहा है आप वैसे चल रहे हो। लेकिन आपको एक चीज समझना है, एलाइशा ने जोआश को बोला कि अपने खिड़की के बाहर में तीर को मार। जोआश ने तीर तो मारा, फिर एलीशा ने बोला कि जमीन पर तीर मार, और जोआश ने
राजा ने सिर्फ 3 तीर मारे, और 3 तीर मारने के वजह से पता क्या हुआ, वहां पे एलीशा भविष्यवक्ता उसको बोला कि ये तूने क्या किया, यदि तूने पूरे कमान के तीर मारे रहते तो कभी भी सीरिया कभी तुम पे हमला नहीं कर पाता। कहने का मतलब है प्रियो, आज बहुत से लोग रुक गए, आज बहुत से लोग चूक गए, लेकिन जो विश्वास में चला वो परमेश्वर के काम को देखने पाएगा। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो कि हम वहां बैठ नहीं सकते जिंदगी भर, क्योंकि जहां हम हैं वहां हम बैठेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि जहां हम खड़े हैं यहाँ वहां हम खड़े रहेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे जब इस व्यक्ति को आपको चलना है चलो, आत्मा अगुवाई करता है करो, लेकिन आपको एक चीज समझना है कि ये व्यक्ति को पौलुस पतरस बोलता है कि उठ चल फिर, लेकिन फिर भी ये लंगड़ा वहीं पे बैठा रहता है। उसको बोलता है पतरस चल उठ फिर भी ये लंगड़ा क्या करता है, वो वहीं पर बैठता है। लेकिन जब हम 7वां वचन पढ़ते हैं वहां पर लिखा है उसने उसका दहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पैरों और टखनों में क्या आ गया, बल आ गया। प्रियो, यदि यहाँ पे आपको देखना है, यदि पतरस उसको वहीं पे बैठे रहने देता तो वो चल नहीं पाता था। यदि पतरस वहीं पे उसको रहने देता तो वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाता। लेकिन वहां पे वो क्या करता है, वो उसके हाथ को पकड़ता है और चलने के लिए बोलता है। क्यों ना हम एक और बार, आखिरी बार करें, जो चल रहे हैं, जो रुके हुए, थोड़ा सा उनको पकड़ के चलाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी जिंदगी में भी कुछ बुरा हो, मैं चाहता हूं कि तुम भी बढ़ो, मैं चाहता हूं तुम भी आगे बढ़ो, मैं चाहता हूं तुम्हारे जीवन में भी काम हो। क्योंकि अगर तुम अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल हो, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी में कंफर्टेबल रहो। प्रियो, हम सबको बढ़ना है, हम सबको आगे बढ़ना है, एक इंसान को नहीं, एक परिवार को नहीं, एक कलीसिया को नहीं, लेकिन यहां जितने लोग उपस्थित है उतनी सेवकाई वहां पे खड़ी होनी चाहिए। यहां पे जितने लोग उपस्थित है उतने दान वरदान चमकने पाए। यहां पे जितने लोग उपस्थित है उतने परमेश्वर के आत्माओं को वो जीतने पाए। 2025 के अंत तक जितने लोग यहां है उससे डबल लोग जीतने पाए। यहां पे पवित्र आत्मा का काम होने पाए, यहां पे सामर्थ का काम होने पाए, यहां पे एक आत्मा का काम होने पाए। जब हम चलते हैं प्रियो, होने दे हमारे जीवन में परिवर्तन आने पाए, हमारे परिवार में परिवर्तन आने पाए, हमारे सोच में परिवर्तन आने पाए, हर एक गलत व्यक्ति हमारे जिंदगी से दूर होने पाए, हर एक वो व्यक्ति जो हमें बढ़ने से रोकता है, हर एक वो व्यक्ति जो हमारी जिंदगी को कंफर्टेबल बना के रखता है ताकि हम बढ़ोतरी ना करें, ऐसे सब लोग हमारी जिंदगी से दूर होने पाए। क्योंकि जब तक आप चलोगे नहीं, आप परमेश्वर के काम को देखने नहीं पाओगे। जब तक आप वहीं पे बैठे रहोगे तो आपकी जिंदगी कभी बदलनेगी नहीं। लेकिन जब तुम चलोगे विश्वास में, तब तुम परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। और जितने लोग विश्वास करते हैं जोर से बोले आमीन, आमीन, आमीन। कृपया अपने स्थानों पे आ जाएं। यहां पे जब हम 7वें वचन में आते, वहां पे लिखा है और उसने उसका दहिना हाथ पकड़ के उससे उठाया और तुरंत, कृपया अपने स्थानों पे बैठ जाए, और तुरंत उसके पैरों और टखनों में क्या आ गया, बल आ गया। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है, वहां पे ये नहीं लिखा कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद। परमेश्वर का वचन कहता है तुरंत। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर तुरंत काम करने वाला है, आपके सोचने से पहले काम करने वाला है, आपके समझ से पहले काम करने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, जो आपने कभी जिंदगी में अपेक्षा नहीं की, वो अपेक्षा से बढ़कर परमेश्वर कुछ करने वाला है। कोई जोर से चिल्ला कर कहे मुझे बेहतर पाना है, मुझे बेहतर पाना है। हमें परमेश्वर से बेहतर पाना है प्रियो।
अगर बेहतर से कम हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर बेहतर करने वाला है, हमारा परमेश्वर बेहतर देने वाला है। कहने का मतलब है प्रियो, यदि आपकी जिंदगी में उसके साथ एक मुलाकात हो जाए, यदि आप उसके साथ चलना सीख लो, तो बेहतर को कोई रोक नहीं सकता। कहने का मतलब है प्रियो, इस वचन से परमेश्वर का आत्मा एक ही चीज कहना चाहता है, वह आपकी उम्मीद से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है, वह आपकी सोच से बढ़कर काम करने वाला परमेश्वर है। विश्वास में चलना सीखोगे तो उसके काम को देखोगे, लेकिन वहीं पे अंधे के जैसे बैठे ही रहोगे, सुनने के बाद भी बैठे ही रहोगे, तो आप कभी जिंदगी में चल नहीं पाओगे। लेकिन प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में आप चलने वाले हो लेकिन कोई बैठने वाला है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसको भी पकड़ के बोले, भाऊ चल, चलने का समय आ गया है, बहन चल, चलने का समय आ गया है। बैठने वाले परमेश्वर के राज्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो खड़ा होना सीख गया, जो परमेश्वर के लिए भागना सीख गया, उसको परमेश्वर अपने राज्य में एक उपयोगी पात्र बनाना चाहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे, आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं, बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।